आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, इस पर चर्चा चल रही है। कर्म अनंत जे जे कारण बंधना ते बंधनो बंत ते कारण छेद दशा मोक्ष पंथ भव अंत। कि जो बंध के कारण है वही बंध का मार्ग है, चतुर्थिर संसार के भ्रमण का मार्ग है। और इन्हीं कारणों को छेदन कर दें, इनको बंद कर दें, इनका निवारण कर दें तो वही मोक्ष का मार्ग है, वही मोक्ष है, वही मोक्ष का उपाय, भव का अंत है। प्रथमतः समग्र रूप से कहा कि बंध के जो कारण हैं उनको बंद कर दें। बंध और बंध में बड़ा भारी अंतर है। बंद जिन जिन कारणों से हो रहा है उन्हें बंद कर दें। तो फिर आगे विशेष तौर से कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि जिससे कर्म का बंद होता है। तो अगली बात आइए, राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्मणि ग्रंथ थाय निवृत्ति जेति तेज मोक्षनो पंथ। यही मोक्ष का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? तो कहा राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्मणि ग्रंथ। कि राग द्वेष और अज्ञान ये कर्म बंध की मुख्य ग्रंथि है। और इस ग्रंथि का यदि छेदन भेदन करें तो वही मोक्ष का मार्ग है और वही भव का अंत है। यहाँ राग और द्वेष प्रथमतः कहा, राग और द्वेष किससे होते हैं? तो फिर कहा कि यह अज्ञान के कारण से होते हैं। उत्तराधन सूत्र में कहा रागो य दोषो य कम्म वियम कम्मम च मोह प्रभमम वयंती कम्मम च जायी मरणस्य मूलम दुखम च जायी मरणम वयंती। कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं और ये राग और द्वेष मोह से उत्पन्न होते हैं। इसी के कारण से कर्म है और कर्म से ही जन्म मरण है और जन्म मरण ही दुख है। समग्र रूप से गाथाकार से यही जन्म मरण ही दुख है। और जन्म मरण किससे? तो कहा कर्म से। और कर्म किससे? तो कहा मोह से। और मोह के बीज कौन है? तो कहा राग और द्वेष। यहाँ मूलतः राग है। आपको कहीं क्रोध दिखाई देता है क्योंकि क्रोध बाह्य में प्रकट होता है, इसलिए उसका तो फिर भी कभी कभी दूसरे को तो विशेष तौर से भान होता ही होता है, परंतु स्वयं को भी जिस समय क्रोध करके क्लेश बढ़ जाता है, माथा चढ़ जाता है, गर्मी चढ़ जाती है, रक्तचाप ऊंचा नीचा हो जाता है, बहुत तनाव, परेशान, दुखी हो जाते हैं, तो क्रोध का तो फिर भी कभी कभी भान हो सकता है, परंतु राग का भान नहीं होता है। क्रोध का भान होता है तो निश्चित है कि उसमें हिंसा का भी भाव आ जाता है। और क्लेश है तो संघर्ष और द्वेष और वैर और वैमनस्य और घृणा और तिरस्कार ये भाव भी उसमें आ जाते हैं। परंतु ये तो बाह्य में दिखाई देते हैं। ये राग रति हर्ष आसक्ति आदि ये भान में नहीं आते हैं। ये बड़े मीठे लगते हैं, बड़े सुहावने लगते हैं। इसको कोई मानता ही नहीं है कि यह भी कोई कर्म का बंध का कारण है और यह भी कोई अपराध या पाप है। यदि आपसे पूछें कि बच्चों से स्नेह रखना कि नहीं, वात्सल्य का भाव माताओं से पूछो कि भी माताओं बच्चों से वात्सल्य करना कि नहीं करना, महाराज बच्चे से तो वात्सल्य होता ही होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्नेह तो बहुत अच्छी बात है, स्नेह करना तो सिखाओ, कम से कम ये तो बता जाओ जाते जाते महाराज प्रेम से रहना, प्रेम से रहना। मैंने कहीं एक विशिष्ट उनके 13 सूत्री योजनाएं किसी विशिष्ट पद के कारण से उनके प्रथम बार जब योजनाएं निकली कि श्रावक श्राविकाओं को ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए, उसमें से एक योजना थी पति पत्नी प्रेम से रहो। पति पत्नी प्रेम से सुन लो आप भी, कम से कम जो पति पत्नी है।
कि प्रेम से रहो, तो मुझे कहते हैं देखो ये ईसा मसीह का पूरा धर्म जो है वो प्रेम पर आधारित है, तो आप भी कम से कम ये तो कह जाओ कि प्रेम से रहो। तो मैं पूछता हूँ यदि पति पत्नी प्रेम से रहेंगे तो क्या करेंगे? तो मुझे पता है 5 इंद्रियों के इच्छा करके भोग भोगेंगे और कर्मों का पाड़ लगा करके चतुर्गति में भटकेंगे। तो क्या प्रेम, आपको लगता है कि यह प्रेम कोई पाप है? दया, करुणा, अनुकंपा, महाराज बच्चों पर दया तो करनी चाहिए, उनके प्रति अनुकंपा का भाव तो आना चाहिए। जिसको बच्चों पर दया आती हो, आज सबसे पहले आकर बैठे, आगे इन्होंने सरका दिया तो कह दो बच्चों पर महाराज दया तो करना पड़ेगी, चक्कर के तो बच्चों पर दया नहीं आना चाहिए। मैंने कहा उसको यदि दया मानते हो, यदि एक बच्चे पर, एक पोते पर ही क्या दया करते हो, मैं इसमें कि आपको 1 लाख 1 करोड़ पोते लाके दे देता हूं, जरा उन पर भी दया करो तो सही। करोगे? उसी पर क्यों? मोह दया, उसको नाम किया है मोह दया है। वो मोहजन्य होकर के उसके प्रति दया, अनुकंपा, वात्सल्य, स्नेह का भाव आ रहा है। वस्तुतः वह मेरा है, इस कारण से इस प्रकार का उसके प्रति प्रेम भाव आ रहा है, स्नेह भाव आ रहा है, वात्सल्य हो रहा है। तो वह मोह है। वह मोह क्यों हो रहा है? तो मोह से तो कर्म का बंध है, और एक अंतर मुहूर्त का मोह करे तो 70 करोड़ी सागरोपम का बंध होता है। यह मोहनीय कर्म इतना भयंकर कहा है। तो फिर आप कहते हैं नहीं, तो मोह तो छूटता नहीं है और राग और द्वेष तो मिटते नहीं हैं। यहाँ राग और द्वेष, ये वस्तुतः द्वेष तो फिर भी छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम सामने दिखाई देते हैं, परंतु राग, तो कहते हैं राग के कितने ही भेद आपके परिवार की अपेक्षा से, छोटे बच्चों के प्रति, छोटों के प्रति जो भाव होता है उसको नाम दिया है आपके परिवार शास्त्र में स्नेह, वात्सल्य। बराबरी के बीच में जो शब्द दिए हैं उसके दिया है प्रेम, और बड़ों के प्रति जो भाव होते हैं उसको कहा है आदर, सम्मान, सेवा, शुश्रूषा। ये सारे आपके परिवार शास्त्र में उत्कृष्ट मापदंड माने गए हैं। यदि परिवार में रहना हो, सच्चे परिवारी बनकर के रहना हो, यदि परिवार का आदर्श बनाना हो, तो आपको ये तीनों प्रकार के भाव बड़े उत्कृष्ट रखने चाहिए। तो जो परिवार में मान्य है वही समाज में मान्य है, वही पूरी देश की व्यवस्था में मान्य है, वही नीति शास्त्री को मान्य है। और ये महावीर जैसे आध्यात्म शास्त्री बड़े विचित्र हैं। वे कहते हैं ये सारा कर्म का बंध का कारण है। अब यदि सारे कहते हैं कि यह तो उत्कृष्ट है, ये तो होना चाहिए, यदि ऐसा ना हो तो परिवार कैसे चलेगा? आपको क्या चलाना है? परिवार चलाना है। आपको परिवार चलाना है, आपको वस्तुतः परिवार चलाना है। ऐसा तो कह रहे हो परिवार नहीं चलाना है, आपको चतुर्गुण रूप संसार चलाना है। इस समय इस प्रकार से परिवार में रह करके ये जो आप कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव में, तो 3 प्रकार के दिए, न जाने कितने प्रकार के भाव होते होंगे। ये जितने भी भाव हो रहे हैं, चाहे आपके मानदंडों में बड़े उत्कृष्ट माने जाते हैं, परंतु ये सारे कर्म बंध के कारण है। यह मीठा जहर है, पता नहीं लगता है। इसलिए यहाँ हमारे देव मेरे अरिहंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, धर्म मेरा केवली प्ररूपित, इसमें कहीं भी अहिंसा नहीं आया है। यहाँ कहीं भी द्वेष या वैर या ऐसा कोई भाव नहीं आया है। यहाँ आया है ये राग को जीतने वाले देव मेरे वीतरागी, देव मेरे अरिहंत नहीं, देव मेरे वीतरागी। जो वीतरागी देव हैं वे मेरे देव हैं, वे अरिहंत ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने सर्व कर्म शत्रुओं का संहार कर दिया, जिन्होंने रागादि पर विजय प्राप्त कर लिए, वे परम वीतरागी हैं। और यदि वे परम वीतरागी हैं तो उन्हीं के द्वारा
बोधित मार्ग पर चलने वाले ये निर्ग्रंथ गुरु, ये भी राग द्वेषादि ग्रंथियों का छेदन भेदन करने वाले, तो ये भी राग के विजेता है, तो ये भी वीतरागी हैं। और इनके द्वारा प्रतिपादित धर्म यह भी अहिंसा धर्म ऐसा नहीं आया है, वीतरागता धर्म है, वीतराग धर्म है। इसका अर्थ हुआ कि कहीं भी अन्य के लिए का राग पर विजय करना सबसे महत्वपूर्ण कहा है। राग क्यों होता है? तो राग प्रियता के कारण होता है। प्रियता किसके प्रति है? कि शरीर के प्रति निरंतर ऐसा लगता है कि बस ये शरीर बच जाए, चाहे कैसे भी हो। शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है, लगता होगा कभी आपको कि अन्य बहुत से व्यक्तियों के प्रति आपकी आसक्ति है, प्रेम है, अनुराग है, घनिष्ठता है, घनिष्ठतम संबंध है। जीवन भर के संबंध घनिष्ठतम संबंध बना करके जो बैठे हुए हैं उसका एक नमूना दे देते हैं। कहते हैं पति पत्नी कहीं वन विहार के लिए निकले थे और घूमते घूमते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर सामने शेर खड़ा था, और अब एकदम से हक्के बक्के, मुझे पता है शेर को जितनी भूख होती है उतने ही व्यक्ति की हिंसा करता है, मारता है। वह यह कहे कि मैं एक को खाना चाहता हूं, पहले पतियों से पूछ लेता हूं, इनमें भाइयों से, कि हाँ भाई पति क्या भाव करेगा। मैं बता देता हूं, इनको कहने में थोड़ा सा शर्म लगती है, तुमको मालूम है। ये पत्नी को खा जाए तो ठीक है, मैं बच जाऊं, मैं तो और ले आऊंगा। और पत्नी को पूछूं, यदि मैं बहनों को पूछूं तो कह रहे ये पति को खा जाए तो कोई बात नहीं, मैं तो विधवा ही रह जाऊंगी, नई विवाह कर लूंगी, कोई बात नहीं, ये पति को खा जाए। जिससे घनिष्ठतम प्रेम कर रखा है उनके लिए यदि ये हाल है, तो सोचो कि यदि सबसे अधिक प्रेम किससे के शरीर से प्रेम, यदि लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रखे हों, तिजोरी में भर रखे हों, या कैसे भी रख रखे हों, और उसी समय कोई डकैत आ जाए और पिस्तौल लगाए छाती पर और कहे कि सारा धन निकाल दो, तो किसको बचाओगे? धन को बचाओगे या अपने शरीर को बचाओगे? और इतनी कठिनता से पूरा जीवन खपा करके इतना धन कमाया है, तो पहले सुरक्षा किसकी करो? ये शरीर जाए तो जाए, शरीर की क्या परवाह करना? अरे इस धन की परवाह करो, धन की रक्षा करो। तो किसकी रक्षा करते हो सबसे पहले? शरीर की। इसका अर्थ है कि सबसे अधिक आसक्ति शरीर पर है। यदि शरीर के प्रति आसक्ति है तो जो शरीर को सुख पहुंचाता है, सुविधा देता है, इंद्रिय विषयों के भोगों में निमित्त बनता है, उसके प्रति राग का कारण हो गया। राग का कारण क्या हुआ? मूलतः हो गया शरीर के प्रति आसक्ति। और यदि शरीर के प्रति आसक्ति है और शरीर को हानि पहुंचाने वाला कोई आ जाए तो उसके प्रति द्वेष, चाहे वह हानि पहुंचाने वाला सगा भाई हो, बहन हो, पति या पत्नी हो, या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी प्रतिस्पर्धी व्यापारी हो। यदि आपके आजीविका में हानि पहुंचाने वाला, व्यापार व्यवसाय में बाधा देने वाला आ जाए, वह व्यापार व्यवसाय करके, कमाई करके क्या करने वाले हो? तो कि इंद्रियों की आसक्ति पूरी करना है। तो यदि व्यापार को हानि पहुंचाने वाला, व्यापार में तो फिर भी धन की हानि होती है। आजकल एक नया शब्द बड़ा विशिष्ट आता है, कहते हैं वाणिज्य में बड़ा विशिष्ट माना जाता है, वह भी बिकता है, साख। क्या कहते हैं लोग? अंग्रेजी बड़ी अच्छी आ गई। वो साख भी बिकती है। यदि आपके उस माथे पर कोई ठेस लगाए, ठोके कोई, तो फिर भी आपको दुख होता हो, परंतु वह आपके माथे को तो स्पर्श ही नहीं कर रहा है, मात्र आपका माथा जो ऊंचा तन करके रहता है उस पर कोई ठपक लगा दे, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए तो भी द्वेष। इसका अर्थ है कि यदि साख को हानि पहुंचाए, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए, अरे प्रतिष्ठा को हानि कैसे मानते हो? यद्यपि ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं
हैं तो नहीं, परंतु कोई प्रशंसा कर रहा हो आप चुप रह जाते हैं, या कभी स्वयं ही प्रशंसा करते हैं, एक झूठी प्रतिमा बनाते हैं अपनी। वस्तुतः प्रतिमा वैसी है नहीं, परंतु एक झूठी प्रतिमा बनाई और फिर किसी ने उस पर ठेस लगाई। चले जानते जानते कैसे करोड़पति बने हो, कैसे पदधारी बने हो, ये कितने कितने पापाचरण करके, कितने कितने अन्याय अनिति करके, कैसे कैसे करके ऐसी प्रतिष्ठा अर्जित की है, झूठी प्रतिमा है। जैसे इस प्रकार को कोई वार करे, प्रहार करे, उस समय आग बबूला होते हैं। वो आग बबूला क्या होता है? क्रोध। इसका अर्थ है कि यदि शरीर के प्रति आसक्ति है, प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति है, तो उसको कोई हानि पहुंचाता है तो तुरंत उस पर क्रोध आता है। और वो क्रोध क्यों आया? कि वो प्रतिष्ठा पर हानि पहुंचा रहा है। प्रतिष्ठा कैसे बनती है? तो उसके लिए दो मुख्य कारण माने जाते हैं आज के संसार में। यदि धन वैभव बहुत अधिक हो तो उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है, परंतु ऐसा भी देखा गया है कि धन वैभव तो हो परंतु प्रतिष्ठा न हो। क्यों? क्योंकि आजकल तो यदि अरिहंत नगर का लेखा करें महाराज, आजकल तो एक कोठी की कीमत, कोठी नहीं महाराज, मात्र उस कोठी की जमीन की कीमत भी 10-10 करोड़ की, 20-20 करोड़ की हो गई है। तो सारे करोड़पति हैं, तो करोड़पति कहने में कौन सी बड़ी बात हो गई है। इसलिए अब क्या कहना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? नहीं, धन के स्थान पर कुछ पद ऊंचा होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो पद ऊंचा करने के लिए धन लुटाते हैं, धन लुटाते, पद के लिए धन लुटाते हैं। तो माता यू झुका रहे हाँ में, पहले पद प्राप्त करने के लिए धन लुटाते हैं, और फिर धन लुटा करके पद प्राप्त करते हैं, और फिर धन के ढेर लगते हैं, चप्पर फाड़ करके न जाने कौन कहां से डाल जाता है, फिर वह धन लुटा करके फिर बड़े से बड़ा पद प्राप्त करते हैं। कहते हैं यदि किसी ने योग संयोग से चुनाव लड़ करके और पंचायत का यदि वो पंच बन गया तो सपने कहां तक आते हैं? कब प्रधानमंत्री बनता है। तो पद मात्र ग्राम पंचायत का एक पंच बना है, दृष्टि कहां तक जाती है? वहां तक जाती है। कपिल के लिए मात्र वही हुए थे क्या? अरे आपके सब इसी प्रकार के हैं, कैसे ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त हो जाए। यदि इतना छोटा सा संघ है, उसका मुझे इतना छोटा सा पद मिले, कैसे इसमें बड़े से बड़ा पद प्राप्त हो जाए। फिर यदि महासंघों का कोई संघ है, संघों का संघ, संघों का संघ मंत्री जी को पूछना पड़ेगा। संघों का संघ होता है, और संघों का संघ का महामंत्री बन जाऊं, प्रधान बन जाऊं, और फिर ये तो राज्य मात्र का है, पूरे देश का ऐसा सभी संघों का उनका एक महासंघ है, उसका तो उसका प्रधान बन जाऊं, महामंत्री बन जाऊं, और लगे तो लगे कितने 5 करोड़ लगे, कोई बात नहीं। और ये पूरे भारत में माना जाऊंगा कि मैं प्रधान हूं। क्या लुटाया? लो देखो, धन की भी कीमत नहीं, किसकी कीमत है? पद की कीमत है। पद कमा करके, अब यहां से उठ करके ऊपर चले चलो थोड़े से, कि वो पद कमाते हैं राजनीति में, तो पद क्यों कमाते हैं? तो वे धनार्जन के लिए। मुख्य लक्ष्य उसमें मैं तो भारतवासियों की सेवा के लिए आई हुई हूं। मैंने कहा न जाने कहां जन्मी है, पता नहीं कहां क्या हुआ है, और मैं तो देश की सेवक हूं, और पता नहीं खरब 10 खरब नील, पदम नील, 10 नील, पता नहीं क्या क्या पहले गिनती हमने पढ़ी थी दूसरी कक्षा में, वो पढ़ी थी। तो वो न जाने कहां कहां कौन कौन से विदेशी बैंकों में जमा है, और बोले क्या? देश की सेवक। ओहो, देखो, करो सेवा और पाओ मेवा। जिस समय पद प्राप्त करते हैं, और पद प्राप्त करके धन प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करके पद प्राप्त करते हैं, और इसमें ये पद की या धन की प्राप्ति के लिए जितने छल प्रपंच कपट मायाचारी होती है, वो सारा हमारे यहाँ पर कषाय में, माया कषाय में आ गया है। यदि कोई भी बड़ा पद प्राप्त करना है और बीच में कोई रोड़ा है, तो कहते हैं वह रोड़ा कैसे न कैसे हटा दिया जाए। उस जमाने में कहते हैं रूस में एक विशिष्ट प्रकार का पर्दा कहा जाता है।
उसको लोहे का पर्दा ऐसा नाम था। आपके पास अंग्रेजी है हो? लोहे का पर्दा होता था। वो स्टालिन नाम का राष्ट्रपति जो सर ऊंचा उठाता था उसको लोहे के पर्दे के पीछे कर दिया जाता था। तो पद प्राप्ति में पद न छीन ले, इस प्रकार के जो सिर उठाने वाले, रोड़े बनने वाले होते हैं उनको कत्ले आम। ये मायाचारी के साथ फिर हिंसा, घोर से घोर हिंसा, नरसंवार, युद्ध, महायुद्ध, देखो। और ऐसा करके वह जो लोभ कर करके पद प्राप्त करता है, लोभ करके धन प्राप्त करता है, और यदि वह पद की कोई भी उस पद पर पहुंचने के बाद यदि चौराहे पर खड़ा होकर के उसके विरुद्ध बोले चुनाव सभा में, तो उस समय दूसरे को क्रोध आता है। यहाँ राग है तो द्वेष है, और स्थानांक सूत्र में कहा द्वेष है तो माया और लोभ है, और यदि राग है तो क्रोध और मान है। तो यहाँ ये क्रोध, मान, माया, लोभ, माया और लोभ यह राग के भेद माने गए हैं, क्रोध और मान यह द्वेष के भेद माने गए हैं। और यदि द्वेष है तो हिंसा है, हिंसा है तो वैर, वैमनस्य, विरोध, मतभेद, घृणा, तिरस्कार है। यदि राग है तो रति है, हर्ष है, आसक्ति है। रति है तो उसके साथ में और रति है। इसका अर्थ है कि यदि राग है तो कितने सारे पाप हो गए। एक आचारांक सूत्र में मात्र राग के बाद में फिर कहा कि यदि राग है तो माया और लोभ है, द्वेष है तो क्रोध और मान है। और एक सूत्र दिया जो क्रोधदर्शी, 30वां सूत्र दिया है आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में। उसमें कहा जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी होता है, जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है, जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है, जो द्वेषदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है, जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है, जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है, जो नरकदर्शी होता है वह तिर्यकदर्शी होता है, जो तिर्यकदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है। क्रोधदर्शी होता है यानी जो क्रोध करता है वह कहां तक जाता है कि जो क्रोध करने वाला है वह दुखदर्शी यानी दुख पाता है। इसका अर्थ है कि जो भाव कर रहे हैं उसका फल क्या हुआ? दुख। और यहाँ रागो या दोषो ये कम्मव्यम, इस गाथा में क्या आया कि ये कर्म का बंध है तो जन्म मरण का दुख है। तो यहाँ पर ये जितने जितने विकार के भाव हो रहे हैं, यहाँ तो सूत्रकार ने मात्र 2 और 3 कहे हैं। विकार के भाव तो मात्र राग और द्वेष कहे हैं, परंतु इन राग और द्वेष के फिर कितने चट्टे बट्टे, देखिए असंख्य नहीं अनंत विकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक राग की तरतमताएं गिनो तो कितनी, कहते हैं राग कभी मंद, मंदतर, मंदतम, कभी तीव्र, कभी तीव्रतर, कभी तीव्रतम। और एक एक यदि 6 भी करें तब भी एक एक में कहा असंख्यात, एक एक समय में एक एक प्रकार का भाव उठता है, वह भाव विलीन होता है, दूसरा भाव उत्पन्न होता है। उत्पाद जो है उस त्रिपदी में आया था कि एक समय में एक प्रकार का भाव उठा, दूसरे समय में दूसरे प्रकार का आया। राग भी भिन्न भिन्न तरतमता का श्रेणी का होता है, द्वेष भी भिन्न भिन्न तरतमता श्रेणी का होता है। क्रोध एक जैसा रहता है क्या? जरा करके देखो, यदि एक व्यक्ति दूसरे को थोड़ी सी गाली देने लगे और गाली देते देते वह थोड़ा सा क्रोध आता है, वह थोड़ा सा 32 गालियां देने लगे, नंग गालियां देने लगे, क्रोध बढ़ता है। और फिर वह चौराहे पर खड़ा होकर के सरेआम लोगों के सामने बकने लगे, क्रोध तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतर, तीव्रतम हो जाता है। फिर थोड़ा सा आया, रे मैं तो इतना सुनता हूं कि क्रोध आग है, कसाया अज्ञनो गुत्ता सुशील तवो जलम, कि कषाय आग है। कषाय क्या है? आग है।
आग कैसे कषाय? आग में क्या होता है? आग में तो लोग जल जाते हैं। क्या क्रोध में जल जाते हैं क्या? क्रोध में आत्मा के स्वयं के, मेरे स्वयं के गुण नष्ट हो जाते हैं, हानि हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि जैसे ही क्रोध किया वैसे ही ज्ञान लुप्त हो गया है, और क्रोध करते से कर्म का भयंकर आश्रव बंद होता है, और जिस समय कर्माश्रव होता है उस समय आत्मा के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी अंतराय कर्मों का बंद होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, परिणाम के गुणों को हानि हो जाती है, भयंकर हानि हो जाती है। इसलिए कहा कषाय आग है, और आग में आप हाथ डालते हैं क्या? कहते हैं यदि आग में हाथ डाले तो हाथ जल जाता है। मैंने देखा था एक माँ ने बच्चे को, दादी को खिचड़ी परोसी थी, और गरम गरम खिचड़ी थी, थाली में रखी, और इधर उसका बेटा घुटरुन चलते हुए आया और उस खिचड़ी को खाने के लिए उसमें हाथ डाला और हाथ जल गया। जैसे ही हाथ जलने लगा रोया, वह तुरंत दौड़ती है, हाथ पहुंचती है, झुलवाती है, और फिर दादी जी को भी कहती है थोड़ा सा ध्यान रखा करो ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब उसी बच्चे का हाथ वापस उसी खिचड़ी में ले जाके डुबो, वो ले जाने देगा? क्यों? क्या हो गया? उसको पता लग गया कि गरम खिचड़ी में हाथ डालने से हाथ जल गया था, और वो घुटरुन चलने वाला मैंने बच्चा नाम दिया है। तो समझो 3-4 महीने का बच्चा है। आप तो बहुत बड़े बड़े हो गए ना। यदि वो 4 महीने 6 महीने का बच्चा समझ जाता है कि आग में हाथ डालो तो हाथ जल जाता है, और आपने तो सैकड़ों बार सुन लिया कि क्रोध आग है, कषाय आग है, इसमें आत्मा के निज गुण जल जाते हैं, तो फिर उसमें तो आप हाथ नहीं डालते होगे, सभी डालते हैं, तो फिर बच्चे से भी गए गुजरे होगे। इसलिए कहा बाल, और बाल शब्द बड़ा विचित्र है हमारे यहाँ। ये जो इस गाथा में है तीसरा शब्द, राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्मणि ग्रंथ, यहाँ पर बाल शब्द किसके लाया? अज्ञानी के लिए। अज्ञानी अज्ञानी को, बाल को क्या कहा? अज्ञानी, यानी जब तक अज्ञान है तब तक बाल अवस्था है, तब तक अज्ञान है। यहाँ अभी समझते ही नहीं है कि वस्तुतः कषाय आग है। यदि समझ में आ गया, आप कहते हैं मैं समझ में तो आ गया, समझ में आ गया, ये ज्ञानी सब बड़े विशिष्ट हैं। यहाँ पर समझ में तो आ गया है। मैंने कहा उस बच्चे को जैसा समझ में आ गया वैसा आपको समझ में आ गया क्या? वैसा समझ में नहीं आया। तो फिर कैसा समझ में आया? तो फिर कहता हूं वो तोते जैसा समझ में आया है। हाँ, जानते हैं कषाय आग है, जानती हूं कि मकड़ जाल है, ये संसार मकड़ जाल है, उसमें फंस गई हूं। मैं जानता हूं कि मृग तृष्णा में फंसा हुआ हूं। तो जिस समय ऐसा ऐसा बोलते हैं और वैसा वापस करते भी जाते हैं, तो फिर मैं उसके लिए उपमा देता हूं, ये सारे तोते बोल रहे हैं। तोते को जैसा रटा दो वैसा बोलता जाता है। तो इतने वर्षों से प्रवचन सुन रहे हैं तो रटा गया है कि कषाय आग है। इस आग है कहकर के सूत्र का आगे और कहते हैं कषाय आग है। उस आग को शांत करना हो तो कहा सूयशील तवो जलम, कि श्रुत यानी तेरी प्रगट वाणी को श्रुत कहा है, क्योंकि वे बोलते हैं तब जब सुना जाता है, गंधर्वों ने उसको सुन करके ग्रसित करके आगम के रूप में मेरे पास विद्यमान है, तो उसको नाम दिया श्रुत ज्ञान। तो श्रुत से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वह श्रुत से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे वह कषाय की आग शांत होती है। सूयशील दूसरा दिया कि शील यानी सदाचार, एक अपेक्षा से ब्रह्मचर्य, दूसरी अपेक्षा से पांचों प्रथम पापों की सीमा करना या पूर्णतः त्याग कर देना, उसको कहा शील। सूयशील तवो जलम। तीसरा दिया तप, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, ऐसे 12 प्रकार के तपों से ये कषाय की आग शांत होती है। यहाँ यदि एक शब्द में कहें तो अज्ञान, और कई शब्दों में कहें तो फिर ये इतने सारे विकार के भाव होते हैं। ये जो जो विकार के भाव उठ रहे हैं उसका मूल है अज्ञान,
और इसीलिए इस गाथा में दिया कि अज्ञान है तो ये राग भी है, और राग है तो फिर आगे सारे द्वेष आदि विकारी भाव भी हैं, और जितने जितने विकार के भाव हैं उतना उतना कर्म का आश्रव बंध है। यदि यह समझ में आ गया कि बंध के ये कारण हैं, आगे की उपदेश की आवश्यकता है क्या? यदि आप चिकित्सक के पास जाएं, डॉक्टर साहब वैद्य जी आज पेट बहुत दुख रहा है, यदि वह कहे आज भोजन कौन सा किया था, प्रतिदिन की अपेक्षा आज कोई विशिष्ट प्रकार का भोजन, हाँ आज थोड़े से वो चने अच्छे बने थे, छोले भटूरे क्या कहते हैं आप, हाँ वो कुछ अच्छे बने थे इसलिए थोड़े से, मेजमान मनवार भी बहुत कर रहे थे इसलिए थोड़े से अधिक खा लिए थे। अच्छा ऐसा करो, अब छोले भटूरे मत खाना, उपचार हो गया ना? हो गया क्या? यदि इस कारण से पेट दुख रहा है, आप क्या चाहते हैं पेट न दुखे, तो उपचार क्या हुआ? वह कार्य मत करो। तो मुझसे बार बार क्यों कहते हैं ये सुनाओ और ये सुनाओ और ये सुनाओ? चुमासा कराने की जरूरत क्या थी? यदि जान लिया कि इन इन कारणों से कर्म का बंद हो रहा है, वो कारण बंद कर दो। जिन जिन कारणों से कर्म का बंद हो रहा है, तो आपको ये पता लग गया कि राग से कर्म का बंद है, राग से पता लग गया क्या? राग के कारण से कर्म का बंद होता है, तो राग का निवारण कर दो। इसमें 5 महीने लगाने की और पूरा इतना समय बिताने की क्या आवश्यकता है? सरल सा तो उपाय है कि जो जो कार्य कर रहे हो वह कार्य बंद करो, जो जो कार्य कर रहे हैं वो सारा कर्म बंद का कारण है। यहाँ सूत्रकार मात्र नमूने के शब्द देते हैं कि राग और द्वेष ये 2 कारण हैं, और उन 2 कारणों का मूल कारण है अज्ञान, और उस अज्ञान के कारण ही कर्म का बंद हो रहा है। तो भिन्न भिन्न अपेक्षा से वापस कितने प्रकार के कारण हो सकते हैं? तो कहा ये भिन्न भिन्न प्रकार में 18 प्रकार के पाप, और इनमें यद्यपि प्रारंभ 18 पापों में हिंसा से किया है, यह क्रम कुछ अजीब प्रकार का है। प्रारंभ हिंसा से किया, पर कहीं सूत्रों में हिंसा पर जोर दिया है कि हिंसा के स्थान पर अहिंसा में चले जाओ। आचारांग सूत्र का प्रथम स्कंद उसमें 2:4 में आया, यह हिंसा पाप है, हिंसा के स्थान पर अहिंसा में आ जाओ, अहिंसा में जीवन व्यतीत करो, यह अहिंसा परम सत्य है, परम धर्म है, शाश्वत है। यह जिनेश्वरों द्वारा उचित प्रकार से, सम्यक प्रकार से कथित है, प्रतिपादित है, ऐसा कहकर वहां पर अहिंसा की महत्ता प्रतिपादित की। परंतु यहाँ अहिंसा को पुनः शास्त्रों में यहां तक कहा, अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के, इनका पालन करना यह भी पुण्य का कारण है, साताविजनी कर्म का बंद होता है। ऐसा पूर्व में 7 6 व्याख्या प्रज्ञप्ति, उसी प्रकार से सूत्र कृतांग सूत्र, उसी प्रकार से स्थानांग सूत्र के 5वें स्थान, वैसे प्रश्न व्याकरण सूत्र के 5 प्रथम अध्ययन, और उसके बाद 5 संवर द्वार में कहा ये मात्र संवर में ले जाने वाले हैं। फिर समवायांग सूत्र में कहा ये अब कर्म की निर्जरा के स्थान पर आ गया है। इसका अर्थ है कि 5 प्रकार के पापों से विरत होना यह भी अभी बंध का कारण है। तो कितनी सूक्ष्मता से शास्त्र में वर्णन आया कि जो जो भी ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके भाव होता है वह सारा भाव कर्म का कारण है। ज्ञाता दृष्टा भाव का अर्थ मात्र पर पदार्थ के प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है। पर पदार्थ के प्रति जो कहा जाता है, एक अपेक्षा से जो ढीला शब्द है उसको कहा समभाव, दूसरे शब्द हैं तटस्थ भाव, साक्षी भाव, मध्यस्थ भाव। यह तो उस अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति या वस्तु या स्थिति या परिस्थिति के संदर्भ में है, परंतु
वस्तुतः ज्ञाता भाव दृष्टा भाव कुछ विशिष्ट अर्थ रखता है। स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं ही स्वयं को देखना, वह कहलाता है ज्ञाता भाव दृष्टा भाव। जब तक ज्ञाता भाव दृष्टा भाव है तब तक तो कहा जाता है कोई कर्म का आश्रय बंध नहीं है। जिन क्षणों में अपने आप को जान रहा है उन क्षणों में पर पदार्थ का जानना रुक गया है। जिन क्षणों में अपने आप को देखना चल रहा है उन क्षणों में पर पदार्थ का देखना रुक गया है। जिन क्षणों में स्व पदार्थ में ही रमणता, स्वरूप रमणता है, स्व का ही आनंद, आत्मानंद, आत्मा की अपूर्व आनंद में लीन हो रहा है, उस समय पर पदार्थ में किसी प्रकार का रागादि रस नहीं ले सकता है। उस समय तो कहा जाता है वह मोक्ष है, या कहो वह जो कर रहा है वह मोक्ष का उपाय है, और जो प्राप्त हो रहा है अंदर में आत्मा की अपूर्व आनंद का आस्वाद ले रहा है वह मोक्ष है। इसके अतिरिक्त जो भाव हो रहे हैं वो सब क्या है? वो सारे कर्म के बंध के कारण हैं। तो जब मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़े तो अन्य सारे कार्य जो कर रहे हैं वे क्या है? वो सारा बंध का कारण। यहाँ सूत्रकार मात्र गिनती कर रहे हैं, परंतु मूल में क्या मानना? मूल में अज्ञान है तो विकार है, वह शुभ हो चाहे अशुभ हो। क्यों? क्योंकि शुभ है वह भी गति में ले जाने वाला, अशुभ है वह भी गति में ले जाने वाला, और गति कोई भी सुखदायक नहीं है। सुखदायक तो मात्र परम गति है, और वह परम गति प्राप्त होती है सर्व शुभाशुभ भावों से परे मात्र शुद्ध उपयोग में जाने से। इसका अर्थ है कि शुद्ध उपयोग को छोड़कर के शुभोपयोग हो रहा है या जो अशुभोपयोग हो रहा है, दोनों कर्म के आश्रय के कारण माने जाते हैं, बंध के कारण माने जाते हैं। उन दोनों से परे होना, तो कहा राग देश अज्ञाने मुख्य कर्मणी ग्रंथ। तो यहाँ पर मुख्य ग्रंथी राग द्वेष है। हाय निवृत्ति तेज की तेज मोक्षनो पंथ, यानी यदि इनसे निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति किसके होना है? परे किससे होना है? मिटाना किसको है? निवारण किसका करना है? क्या नहीं करना है? तो का राग द्वेष किसको कह रहे हो? अरे यदि राग द्वेष नहीं करना ऐसा उपदेश देना हो तो ऊपर बैठो आकर के। राग द्वेष नहीं करना किसको कह रहे हो? नहीं करना। अंदर में पक्का संकल्प हुआ क्या कि राग करना नहीं करना तो वीत राग से करना, द्वेष करना नहीं करना तो अपने ही दुर्गुणों से कर लेना, क्रोध करना नहीं करना तो अपने ही क्रोध से कर लेना। परंतु आप तो क्रोध करने के लिए दूसरा व्यक्ति ढूंढते हैं, अपने आप को नहीं ढूंढ लेते हैं कि अपने क्रोध पर ही क्रोध कर लो। राग करना नहीं, प्रथमतः तो कहा राग करना नहीं। राग करना चाहते हैं क्योंकि राग की आदत पड़ी हुई ना अनंत काल की, तो फिर कहते हैं जी चलो राग करना है तो किससे करो? तो कि वीत राग से, और वीत राग में रहने देंगे? रहने नहीं देंगे। यदि क्रोध पर क्रोध आ जाए तो किसके? स्वयं के ही क्रोध स्वभाव पर क्रोध आ जाए, स्वयं के स्वभाव पर क्रोध स्वभाव में क्यों क्रोध करता है? तो अपने आप के ऊपर क्यों नहीं झिड़कते हो, क्यों नहीं लताड़ लगाते हो कि निरंतर मैं क्रोध में क्यों जाता हूं, निरंतर मुझे द्वेष का भाव क्यों आता है, वैर का भाव क्यों जगता है, वैमनस्य क्यों आता है, मतभेद घृणा क्यों होती है, तिरस्कार क्यों होता है, क्यों वितृष्णा का भाव होता है? अपने आप को लताड़ लगाना जब आ जाएगा तब थोड़ा सा पीछे सरकने का पुरुषार्थ होगा। यदि दूसरे की तरफ आप इंगित करते हैं तो कहते हैं एक उंगली बाहर जाती है और 3 उंगली अपने ऊपर जाती है। दोष दूसरे का निकालते हैं, स्वयं का दोष निकालते हैं क्या? स्वयं का दोष मानते हैं क्या? दूसरे को दोष देते हैं, इसने मुझसे राग कराया। राग कराने वाले ने राग कराया, किसने कराया? इस राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म के उदय से बाहर में जो राग पैदा कराने वाला व्यक्ति आ गया, अब मैं क्या करता? अब मैं क्या करूं? राग कराने वाला वह इतना तीव्र स्नेह देने वाला, वात्सल्य देने वाला, ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसा मुझे 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय विषय के सुख को देने वाला, देने वाली ऐसे आ गए तो फिर मैं क्या करता? आपकी क्या समस्या है? यही समस्या है, क्या करते बताओ?
यहां सूत्र क्या कह रहा है, गाथा में क्या आया, थाय निवृत्ति जेति, यानी राग कराने वाला यदि आया है, द्वेष कराने वाला आया है, ये तो आएंगे। क्यों आएंगे? कि जैसा मैंने पूर्व में कर्म का बंध किया है, वह कर्म तो कोई न कोई फल लेकर के व्यक्ति या वस्तु या स्थिति या परिस्थिति या कोई न कोई कारण बनेगा कि वह फल लेकर के आएगा। जिस समय वह फल लेकर के आता है, उस समय आप उसके सामने होते हैं और करते क्या है कि उस फल के अनुसार उस फल का भोग भोगते हैं, उस फल को चखते हैं। यहाँ सूत्रकार, आचार्य सूत्रकार कहते हैं 4:3 में 145 का सूत्र आता है, पाप कर्मों के अंतरंगम बहिरंग स्रोत को बंद कर संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्म दर्शी बन जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ फिर निवृत्त हो जाते हैं शब्द है कि निवृत्ति, निरंतर निवृत्ति करना। निवृत्ति किससे करना है? राग द्वेष आदि से निवृत्ति करना है। आप किससे निवृत्ति करते हैं? कषाय के भावों से, विषय के भावों से निवृत्ति करना है, तो भावों से नहीं करते हैं, वस्तु से करते हैं। अरे वस्तु को छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो भाव है, विपरीत भाव है, उस विपरीत भाव को, कषाय भाव को, वैभाविक भाव को, उसको मिटाना है। जिस समय कहा बहिरंग स्रोत और अंतरंग स्रोत, इसमें बहिरंग स्रोत है पूर्वोपार्जित कर्म का फल। वह बहिरंग स्रोत में उदाहरण से लेकर यदि पूर्व में पुण्य का उपार्जन किया था, साता वेदनी कर्म का उपार्जन किया था, तो कोई न कोई साता पहुंचाने वाला, जिसको साता पहुंचाई वह या कईयों को साता पहुंचाई, उनके साथ उनमें से कोई या कोई अन्य व्यक्ति साता पहुंचाने के लिए आता है, यह वह बहिरंग स्रोत। और जिस समय ऐसा साता पहुंचाने वाला व्यक्ति आता है, उस समय क्या करना? तो उस समय कहा बहिरंग स्रोत और अंतरंग स्रोत को बंद कर। ये स्रोत आ गए हैं, अब उस स्रोत को बंद कैसे करें? वह तो आ गया, तो उसका उपयोग मत करो, उसको काम में मत लो, उसको देखो ही मत, उसके अनुसार वर्तन मत करो। जो राग के उदय में व्यक्ति आया है, उसके अधीन मत हो। उसको कहते हैं निमित्ताधीन ना होना, कर्माधीन ना होना, उदयाधीन प्रवृत्ति न करना। उदयाधीन प्रवृत्ति यानी जो प्रवृत्ति कर्म का उदय आ गया, उसके अनुसार प्रवृत्ति करते जाते हैं, तो फिर नए कर्म का आश्रय बंद हो गई हो, फिर छूटेंगे कैसे? छूटने का उपाय एकमात्र है कि जिस समय कर्म का उदय आता है, उस कर्म के उदय के अनुसार वर्तन न करना। कर्म का उदय का पता लगता है क्योंकि बाहर में कोई न कोई निमित्त आता है, तब पता लगता है कि कर्म का उदय आया है। वह उदय सहज में भी आता है और वह लाया भी जाता है। लाया जाने को हमारे यहाँ कहा है उदीरणकरण, और जो सहज में आता है उसको कहा कर्मोदय। जो जो मैंने कर्म बांधे हैं, उसकी जो अनुभव बंद किया है, जो स्थिति बंद किया है, वह उस काल के अनुसार पकने पर वह उदय में आकर के फल देता ही है। वह कहलाता है बहिरंग स्रोत। अब बहिरंग स्रोत तो निश्चित रूप से आएगा ही। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं कि जैसा वह कर्म का उदय आया, उसके अनुसार मैं भाव न करूं। ये अंतरंग स्रोत। अंतरंग स्रोत कौन सा है कि राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म, यह भी मैंने मोहनी कर्म का एक भेद है, वो मैंने पूर्व में बांधा था। दोनों यदि मिलते हैं तो पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। अब उपाय क्या हो सकता है कि बहिरंग कारण आता है, उस समय मैं अपना कारण ना मिलाऊं। आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ परिजन हैं, और उनको पता लगा कि आज हवाई उड़ान में 1 घंटा विलंब है, 48 मिनट का विलंब है। उन्हें कहा हवाई अड्डे के पास ही अपने परिजन हैं, मित्र रहते हैं, उनसे मिलाएं। जैसे आपके यहाँ पर बैठक में आकर के बैठे और आपने दृष्टि ऊंची की, देखा, और फिर जिस कार्य में यदि पति पत्नी में मग्न है, पत्नी पति में मग्न है, अपने उस प्रकरण में मग्न है, या टीवी में मग्न है, लेखा में मग्न है, और उसकी तरफ देखा ही नहीं,
वह 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 46 मिनट, 47 मिनट, 48 मिनट के आसपास हुए और उठ करके चला जाएगा। क्यों चला गया? उसका समय हो गया था, उड़ान का समय हो गया था, इसलिए वह चला गया। अब घनिष्ठ है कि घनिष्ठ नहीं है, यह कहलाता है अनुभाव। फिर कितने काल के लिए आना था कि वो 15 मिनट का समय लेके आया कि 48 मिनट से न्यून का समय लेके आया, 48 मिनट से अधिक का समय लेके आया, जितना समय वह लेकर के आया उसको कहते हैं स्थितिबंध। यदि वह दोनों लेकर के आ गया है आपके सामने और अब आपने उसका स्वागत नहीं किया तो मुझसे फिर प्रश्न करती बहने, महाराज फिर कोई मेहमान आ जाए तो स्वागत करें कि नहीं करें? मेहमान आ जाए तो स्वागत करेंगे। मैंने कहा करो ना, स्वागत करो, मरो चतुर्कंड डूबो अनंत बार। मेहमान का स्वागत कौन से मेहमान का? और मेहमान कौन है? वह मेहमान आपको राग रंजित करना चाहता है, द्वेष रंजित करना चाहता है। आपने उस मेहमान का स्वागत किया है तो स्वागत करके क्या करोगे? कर्म दोगे। तो कहते हैं जो कर्म के उदय में जो मेहमान आया है वो उसका आप मेहमान ही मानना, कर्म के उदय को मेहमान मानना। अचानक आ धमकता है अतिथि, अचानक कोई तिथि है क्या उसकी? न जाने कब कौन आ जाता है। ये तो सारे राग के उदाहरण लिए हैं। यहाँ होने वाले सर्व 24 के 24 तीर्थंकरों के राग के निमित्त कितने विशिष्ट से विशिष्टतम के चक्रवर्ती तत्व की प्राप्ति हुई, परंतु वे उनका स्वागत नहीं करते हैं, राग में रंजित नहीं होते हैं। यदि हमें दिखाई देते हैं, मुझे दिखाई देता है कि नहीं ये तो भोग रहे हैं, चक्रवर्तित्व साध रहे हैं, चक्रवर्तित्व का मजा ले रहे हैं, 64,000 रानियों के साथ, अप्सराओं के साथ भोग रहे हैं, प्रथमतः अभोगी, निर्लिप्त, उदासीन, अग्रद, अनासक्त रहते हैं और अंततः छोड़ करके निकल जाते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने साता विधि कर्म के उदय में भी साता का अनुभव नहीं किया है और वे उससे परे हो गए हैं। थाय निवृत्ति जेहती तेज मोक्ष पंथ। देखो घर में महलों में रहते हुए भी क्या मोक्ष के पंथ पर, मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। क्या समय दृष्टि? जिस समय संयम लेने के बाद देखें, अब संयम लेने के बाद अन्य के उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ भगवान महावीर के उदाहरण लें तो संयम लेने के बाद उनको कितने कष्ट उपसर्ग आए हैं। उपसर्ग में तिर्यंचकृत, मनुष्यकृत, देवकृत, जो जो उपसर्ग आए हैं ये सारे किसके फल हैं? तो कहा असाता विद्री कर्म का तीव्र से तीव्रता, तीव्रतम भी कहें तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु हो जाए इस प्रकार का चंडकुशी का डंक 3 डंक मारे थे। तो यहाँ तीव्र से तीव्रतम असाता विद्री कर्म का उदय आया है। उस समय क्या किया? पाप कर्मों के अंतरंग बहिरंग स्रोत को बंद कर। स्रोत को बंद कैसे किया? कि उस उपसर्गदाता के प्रति ध्यान दिया ही नहीं। ध्यान कहाँ रहा? तो कि ध्यान आत्मा में। तो यदि ध्यान आत्मा में है तो उपसर्गदाता पर, उपसर्ग देने वाले के उस कष्ट पर, उस सिर पर या शरीर पर या पैर पर उसमें दृष्टि जाती नहीं है, क्योंकि दृष्टि आत्मा पर टिकी हुई है। जिस समय आत्मा का जानना हो रहा है उस समय उपसर्गदाता का जानना नहीं हो रहा है। जिस समय आत्मा का देखना हो रहा है उस समय उपसर्गदाता का देखना नहीं हो रहा है। जिस समय आत्मा का अनुभव आ रहा है उस समय वेदना का अनुभव नहीं आ रहा है। और उस समय वे थाय निवृत्ति जयति तेज मोक्षनो पंथ। और इस कारण से उन सर्व विकारी भावों से जो वह विकार के भाव में ले जाना चाहता था, कौन से विकार के भाव में? वह द्वेष में, क्रोध में, हिंसा में, वैर में, वैमनस्य में, घृणा में ले जाना चाहता था, तत्पर था। चाहे अर्जुनमाली अणगार के लिए माने तो वहां पर वे सारे जो गालियां देने वाले थे, टूटू करने वाले थे, हत्यारा बोलने वाले थे, जो जो कार्यकर्ते वे उनको उकसा रहे थे। वे क्रोध में जाना चाहते तो जा सकते थे, कोई न कोई प्रत्युत्तर तो दे सकते थे, परंतु दिया नहीं। आप देते हैं, देकर के क्या करते हैं? यदि उसने एक वचन बोला है, एक शब्द बोला है तो आप एक की जगह 2 शब्द, एक थप्पड़ दिया है तो 2 थप्पड़, 2 घूंसे लात, न जाने क्या क्या करते हैं। प्रतिक्रिया किए बिना रहते नहीं है। वहां पर देखो कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यदि क्रिया प्रतिक्रिया है तो कर्म है, और कर्म से रहित होना है तो क्रिया प्रतिक्रिया से रहित होना है।
उस समय जहां जब जब भी उनके इस प्रकार के पूर्व के असातवेदनी कर्म का उदय आया है, बाहर में उसी असाता का निमित्त व्यक्ति आया, चाहे वस्तु आई, चाहे स्थिति बनी, चाहे कोई भी, उस समय उन्होंने क्या किया कि उस समय आत्मा में लीन हो गए। और इसलिए सूत्र में गाथा बनी है, थाय निवृत्ति देह तेज मोक्षनोपन, राग द्वेष अज्ञान ए। दोनों उदाहरण ले लिए कि राग और द्वेष